हम भी अपने शासन के लिए जो हमारे पास है ना, हमारे पास धन है तो अपने शासन के लिए, हमारे पास कुछ स्किल है, हम सीए अच्छे, हमने सीए किया है तो अपने पीढ़ी में, अपने संघ में, अकाउंट में कुछ मदद करें। हम डॉक्टर है तो महात्माओं की सेवा में अपना समय दे। हम कुछ ना कुछ जो भी है, हम डॉक्टर है, हम वकील है तो शासन के कई प्रश्न के केस, जीवदया के केस, उसमें हमारा रोल हो। हमारे जीवन में जो कुछ हो ना वो शासन के लिए उपयोगी बने, जो भी स्किल है। मैं तो कहता हूँ हर किसी को यहाँ बैठने वाले जो है उनमें से एक 10, 20, 30% अपने प्रॉफिट का अपने शासन के लिए निकालना चाहिए कि शासन के कुछ सुकृत, शासन के लिए कोई जरूरत हुई, मेरा धन, ये महापुरुष अपना पूरा धन दे सकते हैं। हम अपने जीवन का कुछ धन में से एक भाग तो अपने शासन को दे, अपने शासन को दे। ये तन शहीदों की दुनिया, ये धन शहीदों की दुनिया, मन शहीद। एक मुंबई अहमदाबाद का एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है। सच बोलो तो रिक्शा चलाने वाला गरीब, लेकिन हम उनके सामने कितने गरीब है ना वो सुनकर मालूम पड़ेगा हम कितने गरीब है उनके सामने। श्रीमंत का झंडा लेकर घूमो, लेकिन जब प्रभु के शासन के ऐसे जो मन शहीद होते हैं, रिक्शा चलाता है, घर 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो घर रोज नहीं जा सकता है। अपना पूजा का ड्रेस साथ में रखता है। हमें सहूलियत है, हमें सब कुछ, हमारे पास समय है, और हम भगवान की पूजा करने में संकोच करते हैं, विचार करते हैं। किसी को प्रेरणा करनी पड़ती है, महात्मा को, साधु जी, भगवान को। ये हमारे, वो रिक्शा वाला अपने घर पर नहीं रहता है तो वो रिक्शा वाला अपनी पूरी जिंदगी रिक्शा में गुजार रहा है। रात को किसी मंदिर साइड के मंदिर, क्योंकि अहमदाबाद में मंदिर भी बहुत सारे, कई मंदिर के किसी जगह पर अपना रिक्शा पार्क कर देता है, रात को वहीं सोता है, क्योंकि घर नहीं जा सकता। मैं कहा 40 किलोमीटर दूर है, हफ्ते 10 दिन में एक बार घर जाता है, परिवार से मिलता है, बाकी जिंदगी उसकी और उसका रिक्शा। पूजा का ड्रेस, सवेरे पुजारी किसी से विनती करता है, पुजारी होता है ना, और कोई भवन का मैनेजर होता है ना, उसको कहता है नहाने के लिए दे दो ना, क्यों, पूजा करनी है। वो कहीं रिक्वेस्ट करके 1-2 मंदिर मना भी होता है, वो यहाँ वहाँ भागकर 2-4 जगह जाकर अपने पूजा के नियम को संभालता है, पूजा का कपड़ा वापस पैक करके अपने अंदर जो उसका है, वही रिक्शा, उसकी जिंदगी, वहीं उसका घर, वही सब कुछ उसमें रख देता है। दोपहर को किसी भोजनशाला में वापरता है, शाम का टिफिन भी साथ में ले लेता है, चौविहार करता है इसलिए टिफिन भी साथ में रखता है, रात्रि भोजन त्याग। शाम को, क्योंकि शाम को ग्राहकी का टाइम होता है, वो कहाँ भोजनशाला में जाए, इसलिए दोपहर का ही वो भोजन वहाँ किसी जगह पर खड़ा होकर 15-20 मिनट पहले सूर्यास्त के समय वो वहाँ पर का पानी चुका देता है। एक रिक्शा वाला। व्याख्यान अचूक जाना, व्याख्यान सवेरे करके ही रिक्शा चालू करना। कोई महात्मा, अहमदाबाद में तो कितने सारे महात्मा, तो कहीं व्याख्यान तो होते रहते हैं। एक बार वो कंटिन्यू 10-12 दिन व्याख्यान में रोज आया, तो महात्मा की नजर गई, भाई को लगा कि ये साहब इनको जानते नहीं है। कोई भाई ने बताया, साहब संघ का कोई भाई होगा, साहब रिक्शा चलाता है, पूजा, रात्रि भोजन त्याग सब कुछ जीवन में है। साहब ने पूछा, अनुमोदना की, भाई धन्यवाद, घर क्यों नहीं जाते? बोले साहब घर तो 40 किलोमीटर दूर है, तो परिवार को यहाँ अहमदाबाद क्यों नहीं शिफ्ट कर देते? बोले साहब इतना तो कमा लेता हो कि परिवार को यहाँ लाकर भी संभाल पाओ, इतना तो भगवान की कृपा से मिलता है, तो फिर परिवार को यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं करते, परिवार को यहाँ साथ में क्यों नहीं रखते? उसने जो जवाब दिया ना, हम सब लोगों के लिए थप्पड़ है उसका जवाब। उसने कहा, साहब जहाँ घर है ना 40 किलोमीटर दूर, वहां 2 ही घर है जैनों के, सिर्फ 2 ही घर है जैनों के, और साल भर के दरमियान 300 से 400 महात्मा हमारे गांव से गुजरते हैं। उनकी गोचरी पाने का, उनकी ठहरने का सारा लाभ मिलता है।
मैं भी अपने परिवार की तरफ, मैं भी अपनी सहूलियत देख लूं कि एक भीख मांग कर पूजा करना एक एक जगह, उसकी जगह परिवार को सेट करके उनके हाथ का खाना भी खा पाओ, उनके साथ रह भी पाओ। परिवार के साथ रहना पसंद है साहब, लेकिन साहब परिवार यहाँ आ जाएंगे तो वो महात्माओं का लाभ से वंचित हो जाओगा, सुपात्र दान से वंचित हो जाओगा साहब। 300 से 400 महात्मा की भक्ति का लाभ मिलता है, उनको रहने का लाभ मिलता है, उनको मेरे घर पर भगवान भगवती 400 महात्मा घर का लाभ मिलता है साहब। इसलिए परिवार को वहीं रह कर आओ। ये सब तकलीफें सहन करना जैसा है साहब, आराम से कर लूंगा अगर सामने वो मिलता हो, ये मन शहीद, हाँ, जिन्होंने अपने मन को सैक्रिफाइस किया। समस्याओं को सुलझाना आसान, कर सर्व दुख अवसान, जहाँ मर बने इंसान।